नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बुलेटिन में सावन के पावन महीने की, जिसकी आज से शुरुआत तो हो चुकी है और आज ही पहली सोमवारी है। लेकिन कोरोना संकट की वजह से बिहार झारखंड के शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा दर्शन की अनुमति नहीं है, ना ही इसके बाहर कांवर यात्रा की इजाजत दी गई है। ऐसे में बिहार झारखंड के सभी कांवर पथ इस बार सूने पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए दूरी बनाकर खड़े हो रहे हैं। हिंदू धर्म में सावन महीने का खास महत्व होता है और भोलेनाथ को भी सावन माह पसंद है। विधि विधान से पूजा करने वालों पर भोलेनाथ की खास कृपा रहती है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भी सावन के पूरे महीने में शिव जी की पूजा की थी, तो भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हुए थे। तो आज से सावन की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि पहली सोमवारी है। सावन का पहला सोमवार आज यानी 6 जुलाई को है। दूसरी सोमवारी 13 जुलाई को होगी और आपको बता दें कि इस बार सावन की तीसरी सोमवारी 20 जुलाई को होगी। 5 सोमवार इस बार सावन के महीने में पड़ेंगे। सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई को होगा और इसके साथ ही सावन का अंतिम यानी कि 5वां सोमवार जो है वो भी होगा। यानी कि हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व होता है। मनोकामनाएं पूरी करने वाला ये महीना कहा जाता है और ये माना जाता है कि इसमें पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान भोलेनाथ का ये प्रिय महीना होता है, इसलिए इस महीने का काफी महत्व है। विधि विधान से पूजा करने वालों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। सावन के सोमवार का बहुत महत्व माना जाता है, जो कि इस बार 5 है और इस बार सावन की शुरुआत भी सोमवारी से ही हो रही है। तो सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव इस माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मॉनसून की पहली फुहार और सावन के महीने का आगमन काफी सुखद एहसास है। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई को पड़ा है। श्रावण मास की शुरुआत भी इसी दिन से हो रही है। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन के महीने में अद्भुत संयोग बन रहा है, क्योंकि सावन की शुरुआत का पहला दिन ही सोमवार है। वहीं सावन के अंतिम दिन यानी 3 अगस्त को भी सोमवार ही पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार सावन के महीने की प्रमुख तिथियां 6 जुलाई सावन का पहला सोमवार, 13 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार, 20 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार, 27 जुलाई सावन का चौथा सोमवार, अगस्त 3 सावन का 5वां और अंतिम सोमवार। श्रावण महीने का अंत तीज या फिर रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के साथ होता है। हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार हिंदू पंचांग का 5वां महीना यानी कि श्रावण का महीना भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है जो महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है। साथ ही अविवाहित लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। सावन के सोमवार की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं। लॉकडाउन में आप घर पर रहकर भी जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। सायंकाल भगवान की आरती उतारें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। भगवान शंकर का एक नाम भोलेनाथ भी है। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो मात्र जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि श्रावण मास के महीने में हर साल जैसी धूम इस बार देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना की वजह से इस साल लोगों को अपने घर में रहते हुए ही सावन के महीने में पूजा अर्चना करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज सावन की पहली सोमवारी है, लेकिन शिवालयों में भक्त बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में बीमारी से बचना जरूरी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की है, जहां पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक
पीयूष पांडे मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। प्रशासन ने भक्तों से अपने घर में ही भोलेनाथ की आराधना करने की अपील की है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, उज्जैन की तस्वीर है जो महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां पुजारियों ने भस्म आरती की। कोरोना के चलते आरती में आम श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। आज सावन की पहली सोमवारी है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मंदिरों में जाने की हर जगह मनाही है। बावजूद इसके लोग शिवालयों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी शिवालयों को 4 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके बावजूद भी कुछ शिव भक्त पटना के बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए मंदिर के पुजारी ने सावधानियों को दरकिनार करते हुए पूजा करने की अनुमति दे दी। पटना के बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। आज पहला दिन है और पहली सोमवारी भी है, तो ऐसे में जो शिव भक्त हैं वो मंदिरों में हालांकि प्रवेश बंद है, लेकिन फिर भी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो जो है मंदिर में पहुंचे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे आकर के जो दूध का अभिषेक जो है वो कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भगवान शिव से आराधना कर रहे हैं और कामना भी कर रहे हैं। ये लोग क्या कामना कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं, बात करते हैं, एक बार समझते हैं इनसे। ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ आए हैं पूजा पाठ करने के लिए, भगवान से क्या कामना कर रहे हैं? कोरोना काल चल रहा है, क्या मांग रहे हैं? ये कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, शांति होए, और क्या मनाएंगे। जितना जल्दी हो कोरोना काल ख़त्म हो, महामारी जाए यहाँ से। पूरे विश्व को इस कोरोना से बचाएं और सबका बचाव हो इस महामारी से, बस यही कामना शिव भगवान से यही कामना भगवान शिव से कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोरिंग रोड चौराहे का ये मंदिर है, जहाँ पे जो लोग हैं वो शिव की आराधना करने आए हैं, स्तुति कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। कम से कम लोग आए, इसको लेकर के जो पुरोहित हैं उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था भी की है। हम बात भी करते हैं इनसे। बाबा ये बताइए कि मंदिर तो सारे बंद हैं, फिर भी आप मंदिर खोल के रखे हैं? नहीं, मंदिर बंद रहेगा। अभी 2-4 को आगे है तब पूजा करके मंदिर 4 तारीख तक बंद रहेगा। मंदिर का कोई चीज़ नहीं है, खाली अपने लोग पूजा वूजा का 1-2 आदमी करेंगे अपने सब, मंदिर बंद होकर आरती होगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सावन का महीना है और आज पहली सोमवारी है, फिर भी उत्तर बिहार के सबसे बड़े शिवधाम मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के डर से मंदिर को पूरे सावन महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस वजह से यहां भोलेनाथ का जलाभिषेक भी नहीं हो रहा है। मंदिर परिसर में भीड़ नहीं जुटे, इसके लिए पुलिस और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है। आज सावन की पहली सोमवारी है और आज पहला सावन भी है। इस मौके पर हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान में। तो आप देख लीजिए, ये नज़ारा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मामले में क्योंकि गरीब स्थान के इतिहास में यह पहली बार है जब सावन की पहली सोमवारी को पूरा का पूरा सन्नाटा है, मंदिर बंद है। सुबह सुबह कुछ लोग यहाँ पूजा करने आए भी हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि मंदिर में जलाभिषेक पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। वजह है कोरोना। मंदिर परिसर में कोई पूजा नहीं करे, इसके लिए यहाँ पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के कुछ जवान यहाँ मौजूद है, उसके अलावा दंडाधिकारी भी। यहाँ पूजा नहीं हो रही है और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि यहाँ किसी तरीके की कोई भीड़ भाड़ ना लगे। तो सावन के महीने में गरीब स्थान में इस तरीके का सन्नाटा ऐसा पहली बार देखा जा रहा है, जिसका मलाल यहाँ के भक्तों को भी है, यहाँ के पंडितों को भी है कि पहला सावन इतना सूना सूना क्यों। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और उधर जमुई में कोरोना पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही से कोरोना जैसी महामारी इस आस्था पर भारी पड़ सकती है। खैरा के प्राचीन शिव मंदिर गिद्धेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगने के बावजूद मंदिर आने से श्रद्धालु बाज नहीं आए। मंदिर में ताला लटका होने के बावजूद लोग दीवार फांदकर मंदिर के कैंपस में पहुंच गए और अंजाम से बेखबर शिव की आराधना में लीन हो गए। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन। कोरोना काल में सावन महीना का पहला सोमवारी है और हालांकि सोमवारी में
लोगों को शिव मंदिरों में भीड़ ना जुटे, श्रद्धालु नहीं जुटे, इसलिए रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी की तैनाती की है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। हम अभी खड़े हैं जमुई जिले के खैरा प्रखंड का गिद्धेश्वर शिव मंदिर में, जो प्राचीन शिव मंदिर है, और हर सावन में सोमवारी का खास करके यहाँ पर हजारों की भीड़ जुटती है। लेकिन कोरोना को लेकर यहाँ पर भीड़ तो कम है, लेकिन जुट रही है। कहने का मतलब कि रोक के बाद भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग जुट रहे हैं, और ऐसे जुट रहे हैं कि मंदिर का अगर मेन गेट बंद है तो लोग दीवार तड़प कर, दीवार फांद कर मंदिर परिसर में आ रहे हैं, चाहे वो उसमें पुरुष भक्त हो या महिला श्रद्धालु हो, कोई हो, वो भगवान शिव की आराधना करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये लापरवाही है और कोरोना को लेकर जो रोक है उस नियम का उल्लंघन है। ये आस्था तो दिखा रहे हैं लोग, लेकिन आस्था अभी फिलहाल भारी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इस लापरवाही के कारण इन लोगों पर कोरोना भारी पड़ जाए बाद में। दूसरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि मंदिर परिसर का जो मेन गेट है, वहाँ के बाहर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात नहीं है, ना पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन मंदिर के गेट की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उसके बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो श्रद्धालु हैं। तो हम क्या करें सर, देखिए गेट लगा दिए सुबह 4 बजे, लेकिन सब तो पर भी मंदिर घुस रहा है, दीवार फान के इधर से आ रहे हैं, नए कह रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मौका में जल डाल रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मंदिर बंद है, इसको मार तो नहीं सकते हैं। भाई जाइए मंदिर बंद है, सुबह से फ़ोन आ रहा है कि मंदिर बंद है, लेकिन तो पर भी सब जबरदस्ती आ रहे हैं। लोग यहाँ मान नहीं रहे हैं, आस्था दिखा रहे हैं, लेकिन ये आस्था लापरवाही भारी न पड़ जाए और कोरोना महामारी के चपेट में न लोग आ जाए, ये सोचना होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इधर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गया जिला प्रशासन के आदेश के बाद ऐतिहासिक मार्कंडेय मंदिर का पट बंद कर दिया गया है। पर सावन की पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। कई श्रद्धालु मास्क भी नहीं पहने हुए दिखे, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। मार्कंडेय मंदिर का जायजा लिया हमारी संवाददाता अरुण चौरसिया ने। आज इस साल की पहली सोमवारी है और इस सोमवारी को लेकर जो कोरोना का असर चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, तो जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि मंदिर का मुख्य द्वार बंद रखा जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इस समय हम लोग गया के मार्कंडेय मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि जिस वजह से प्रशासन ने रोक लगाई थी वो वजह अभी दिखाई पड़ रही है। यानी जो मुख्य जो गेट है वो तो बंद किया गया है, लेकिन श्रद्धालु जो हैं, चूँकि सनातन धर्म में को जो मानने वाले हैं उनके लिए सोमवारी का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो मंदिर आए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो कहीं से भी नहीं हो रहा है। यहाँ क्या व्यवस्था है, प्रशासन का क्या व्यवस्था? अभी प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारा सरकार के द्वारा निर्देशित है कि मंदिर को बंद करके रखा जाए। मैं बंद करके रखा हुआ मुख्य द्वार, मगर श्रद्धालुओं मोहल्ला के सावन पहला होने के कारण श्रद्धा जाग चुका है और भीड़ काफ़ी हो चुकी है। लोग आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह नहीं रहे? लोगों को बहुत कह रहे हैं, गोलंबर ही बनाए हुए हैं, मगर लोगों को आस्था से बेआस्था हो रही है, ज़बरदस्ती जो नहीं मान पा रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं जो कि यहाँ के पुजारी बता रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्था की है, एक गोलंबर भी बनाया है, जो कि अगर कोई आता है तो एक एक करके जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करे, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बाबा के दरबार में आए बिना मन भी तो नहीं न लगता है। आज पहला सोमवारी चालू हुआ है, तो बाबा का दर्शन करना, जो मतलब सावन में नहीं, हर एक सोमवार को यहाँ दर्शन करने आता है, तो पहला सोमवारी को तो दर्शन करने आएगा ना, बाकी तो बाबा के ऊपर छोड़ दे रहे हैं हम लोग। अब क्या करें? लोग को समझाया जा रहा है, ये गोल घेरा बनाया हुआ है कि इसी के अंदर में रहिए, मतलब 1 फीट का गोल घेरा बनाया है, उसमें लोग नहीं रह रहे हैं। लोग को लग रहा है कि जितना जल्दी दर्शन कर लें। हमारा आग्रह है, न्यूज़ 18 का भी आग्रह है कि कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है उसमें आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, दर्शन करें, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ज़रूर पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो कुल मिलाकर सरकार की लाख बंदिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण पर आस्था भारी दिख रही है। आज सावन मास की पहली सोमवारी के मद्देनजर बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित तो कई गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया।
इस दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। हालांकि सभी जगह मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर के कपाट को बंद रखा गया था। फिर भी लोग गंगा स्नान के बाद बाहर से ही जल अर्पण करते दिखे। बेगूसराय के गंगा घाट की ये तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि मौका सावन का है और सावन के पहले सोमवारी का मौका है। आज सावन के पहली सोमवारी से ही सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि आज के दिन का खास महत्व है। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से कोरोना महामारी की चपेट में पूरी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया है, उसको देखते हुए लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें और मास्क लगाकर जाएं और इस तरीके के आयोजन से बचें। कोविड-19 कोरोना के चलते बहुत कम लोग आ रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगाई, फिर भी आस्था। तो कोरोना का असर सावन की सोमवारी पर जरूर दिख रहा है। कांवरियों से भरे रहने वाले शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ न के बराबर है। बगहा के बाबा विशंबरनाथ मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। सावन की पहली सोमवारी है और हम पहुंचे हैं बगहा के प्रसिद्ध बाबा विशंबरनाथ के मंदिर में। अक्सर आप देख सकते हैं कांवरियों से भरे रहने वाला यह मंदिर आज सुना है। कोरोना काल में सीधा असर मंदिरों पे भी देखने को मिला है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका सीधा असर यहाँ के मंदिरों में दिख रहा है और कांवरियों से भरा रहने वाला यह मंदिर आज सुना है। मंदिरों में पूजा अर्चना बंद है। स्थानीय स्तर पर कुछ महिलाएं और कुछ लोग पूजा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांवरियों का कहीं कोई झुंड और कांवरिया यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो सीधा असर सावन के सोमवारी पर भी कांवरियों का दिख रहा है और मंदिर सुना सा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो कोरोना का असर दिख रहा है इस बार सावन के इस पावन महीने पर, लेकिन फिर भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं, जहां पर लोगों पर आस्था का एक जुनून सवार है और लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल पटना के खाजपुरा मंदिर से रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें हैं जो चौंकाने वाली हैं इस कोरोना संकट के बीच और कोरोना की मुसीबत को बढ़ा सकती हैं। आलिम, देखिए यहाँ पे तस्वीरें जो है वो बिल्कुल कह सके कि नियमों के मुताबिक है। यहाँ पे जिला प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं कि यहाँ पे सारे शिव मंदिर जो है, सारे शिवालयों में ताला लगा रहेगा। यहाँ पे मंदिर में ताला लगाया गया है और एक सूचना भी जो है वहाँ पे लिख करके टांगी गई है कि 4 अगस्त तक जो है वो मंदिर में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जिस ढंग से पटना में लगातार कोरोना का बढ़ता प्रभाव है वो आ रहा है, इसे देख करके कि ये सख्ती ज़रूरी है। और भक्त भी जो हैं इसका बखूबी साथ दे रहे हैं। यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं और अपने घरों को आशीर्वाद लेते हुए जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि देखिए ऐसे समय में भक्ति जरूर करें, भगवान की आराधना करें, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो पूरे परिवार को परेशानी में डाल सकती है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो भक्त हैं यहाँ पे आ रहे हैं। जो कुछ भक्त हैं उनसे अच्छा इस बार जो है आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं, प्रशासन ने कहा है कि देखते हुए। देखिए, महादेव जी का दर्शन ही अपूर्व है, अंदर में जाए बाहर में जाए। अभी जैसे कोरोना ऐसा बीमारी है जो स्पर्श से ही प्रसारित होता है। हर एक भक्त जाते हैं शंकर भगवान का पूजा करने के लिए तो स्पर्श करेंगे ही। अब कौन का पति का भक्त का क्या स्थिति है तो नहीं जानते हैं। महादेव के लिए तो सब वो तो कालों के काल महाकाल हैं। तब है कि आस्था है शिव दर्शन। शिव दर्शन ही बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल आलिम, देखिए शिव दर्शन बड़ी चीज है और जो भक्त हैं देखिए कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं और लोगों को जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि भक्ति जो है बिल्कुल आस्था की चीज है और इसके लिए भीड़ और नियमों का उल्लंघन जरूरी नहीं है। आलिम, बिल्कुल हम देख रहे हैं दूसरे अगर मंदिरों की बात करें, दूसरे शिवालयों की बात करें रवि, तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि कई जगह पुलिस की तैनाती नहीं होने की वजह से ऐसी भी प्रदेश से तस्वीरें आई हैं कि लोग मंदिर कैंपस में घुस जा रहे हैं जबरदस्ती। जी बिल्कुल, पटना का अगर बोरिंग रोड चौराहा की तस्वीर देखें तो हमारे सहयोगी ने वो खबर की है कि बोरिंग रोड चौराहा पे जो शिव मंदिर है वहाँ की तस्वीरें जो है परेशान करने वाली है कि वहाँ पे जो नियम जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ये बहुत
जिला प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह सख्ती बरते। वहाँ पे पुलिस अधिकारी लगाने ज़रूरी है और ख़ास करके जो मंदिर के पुजारी हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि लोगों को प्रवेश बंद रखें। देखिए इस मंदिर के जो है वो पुजारी हमारे साथ है। कहीं देखा जा रहा है कि इसलिए कि बीमारी की वजह से लेकर के मंदिर में भीड़ न बढ़े, इसकी वजह से बंद किया गया है। और क्योंकि ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा, कहीं मंदिरों में देख रहे हैं कि पूरा कुछ मंदिर खुला है जहाँ ज़्यादा। चलिए रवि, बिल्कुल यहाँ पर जिस मंदिर पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ हम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर के कपाट, मंदिर का जो गेट है उसको भी बंद किया गया है ताकि श्रद्धालु अंदर न जा सकें। लेकिन आस्था है और कई जगह आस्था भारी पड़ रही है। आस्था दिखाइए जरूर, लेकिन सावधानी भी बरतिए क्योंकि ये आपके लिए ही है। इस वक्त पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसे में सावधानी ज्यादा जरूरी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।